रामचरितमानस बालकांड का। रामचंद्र मुखचंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करतपान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर देख रहे हैं। सबके देवता ऋषि मुनि मनुष्य स्त्री पुरुष बाल जो रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, सबके लोचन आंखें सुंदर चकोर की तरह से रामचंद्र रूपी चंद्रमा को देख रहे हैं। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर, बस उसी चंद्रमा रूपी मुख को देख करके सभी प्रेम और आनंद कम नहीं है, बड़े पान आदर पूर्वक उस प्रेम का पान कर रहे हैं। और प्रेम और आदर वहां पर इतना है कि बहुत ज्यादा, नथोर मतलब बहुत अत्यंत अधिक। अब समव बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुने आए। उचित समय देख करके वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुला लिया। वशिष्ठ जी हैं रघुवंश के कुलगुरु और सतानंद जी हैं किनके? निमि वंश के कुलगुरु, निमि वंश यानी राजा जनक के कुलगुरु। तो दोनों कुलगुरु अब आगे का कार्यक्रम शुरू करने के लिए समय को उचित समझ के वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुला लिया आदर के साथ में। बेग कुमर अब आन हो जाई, चले मुदित मनु आय सुपाई। उन्होंने कहा जाइए अब आप जो है कुंवर राजकुमारियों को बुला लीजिए, कुंवर को बुलाइए। बेग कुंवर राजकुमारी को सीख ले आए, ऐसा उन्होंने दिया। तो मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर के चल दिए। बेग कुंवर आनो जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाई। प्रसन्न होकर के मुनि का आयुष पा करके चल देते हैं। रानी सुने उपरोहित वाणी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। जब सतानंद जी ने जाके कहा महारानी आप राजकुमारी को मंडप पे ले जाना, तो रानी ने जब उनकी बात सुनी उपरोहित की, रानी सुन उपरोहित वाणी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। सखियों के साथ में बड़ी प्रसन्न हुई कि अब पुत्री को वहां मंडप में ले जाना है। विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। ब्राह्मणों की स्त्रियों को, कुल की जो बूढ़ी स्त्रियों को बुलाया, जो इसमें नेक जोग में जानने वाली थी, जो पूजा पाठ पद्धति जानने वाली थी, उनको बुलाया और बुला करके कुल की रीति जैसे भी होती है उस तरह से रीति प्रीति करके और मंगल गाती हुई वहां से सुमंगल जो गीत गायन होने लगे। नारे बेस जे सुरवर बामा, सकल सुभाई सुंदरी श्यामा। जो देवांगना है, जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के बेस में थी, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली थी। कौन आ गई थी? सची पची रमा भवानी, इंद्र की पत्नी सची, लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी, शंकर जी की पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी, सब स्त्रियों का बेस बना बना करके उनमें शामिल हो, एक से एक सुंदरी। यहाँ पर उसका उल्लेख किया है कि नारी वेश जे सुर वर बामा। जो नारी के वेश में देवताओं की जो स्त्रियां थी, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, जो स्वाभाविक रूप से सब बड़ी सुंदरी और श्यामल थी। तिन्हि देख सुख पावै नारी, बिन पहचान प्राण ते प्यारी। अब राजा जनक के परिवार में वो देवताओं की स्त्रियां, लक्ष्मी जी पार्वती जी, सब वेश बना करके स्त्रियों का उनमें मिली हुई थी। अब यहाँ पर वर्णन कर रहे, तिन्हे देख सुख पावै नारी। जनक जी के सगे संबंधी नगर निवासी महल की जितनी राजकुमारियां रानियां थी, उन्हें देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। उनको यही मालूम नहीं कि किसके रिश्तेदार है, ये कहाँ से कौन आई है। परंतु बिन पहचान प्राणों से प्यारी, पहचान नहीं रहे कोई, लेकिन उनको प्राणों से भी प्यारी लग रही है कि ये बहुत अच्छी है। ये हो सकता है कोई बुआ की, फूफा की, चाचा की, मामा की कहीं से आई होंगी, कौन जाने सबको। उनके महल वाली रानियां भी जानती होंगी कि किसी सगे संबंधी के साथ आई होंगी। बिनु पहचाने प्राणों ते प्यारी, पहचान के बिना ही प्राणों से भी इतनी सुंदर है, वो इतनी श्यामल है, उनको बिना पहचान के भी इतना प्रेम है सभी को उनसे। बार बार सम्मान है रानी उमा रमा सारद समझानी। और रानी उनको बार बार सम्मान दे रही है, कैसा समझ करके कि ये उमा रमा और हैं, वो ही उमा रमा ही थी। वो
लेकिन बिना पहचान के वो अनजाने भी उनको उमा रमा और शारद की तरह से पूजा कर रही है, उनका सम्मान कर रही है। आइए आप विराजिए, आप यहाँ बैठे, उनका बड़ा आदर कर रही है, जान पहचान के बिना ही। क्यों? इतनी सुंदर वो देवांगना, देवों की स्त्रियां हैं, वो तो जगत जननी माताएं हैं। सिय संवारे समाजो बनाई, मुदित मंडप चली लवाई। अब वो उमा रमा शारदा सयानी जनकपुर की स्त्रियां तो पीछे रह गई, बंधु वो ले जा करके सीता जी को अनेक प्रकार से श्रृंगार किया है सखियों ने। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर और उन्हें मंडप के लिए लेवा चली। चारों ओर से सखियों का झुंड सीता जी को बीच में लेकर के अब मंडप ले जा रही है श्रृंगार करके। उमा रमा शारदा सची सयानी जगत जननी माता जानकी के प्रभाव को वो जानने वाली है। चली ले आए सीता सखी सादर सज सुमंगल भामिनी। सीता जी को लेकर के चल दिए सभी सखियां आदर के साथ में, सारे सुमंगलों को सज करके सदी भामिनी मतलब वहां की नारियां सीता जी को लेकर के चल दी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। उन्होंने इस प्रकार के श्रृंगार किए हैं कि सब की सब इतनी सुंदर हैं और सब मत कुंजर गामिनी। जिस तरह से कुंजर कहते हथनी हाथी को, इसलिए सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए नव सप्त मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। इतनी सुंदर वेशभूषा में सारे श्रृंगार किए हुए। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करे आशीष लही। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागय काम कोकिल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजही। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागय काम कोकिल लाजही। उनकी स्वर इतने सुंदर है कि उनके सुर को सुन करके, आवाज को सुनकर कोकिल भी ले जा जाए। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागय, और उनके गाने की आवाज को सुनकर के ऋषि मुनियों की भी समाधि छूट जाए, ध्यान टूट जाता है। ऐसा मनोहर गाने को सुनकर के मुनियों के ध्यान छूट जाए और कामदेव की कोयलें भी लजा जाए उनकी आवाज को सुनकर। बंधुओं, बाजे पैंजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। वो जो पहने हुए हैं ना कंकण वगैरह, मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजही, जो उनके पैरों में, हाथों में, करदनी में, पाजेब में जो घुंघरू लग रहे हैं, जो वो ऐसे बज रहे चलते, जो वहां पर नगाड़े बज रहे दड़म दड़म दड़म, और उनके पैर भी उन्हीं के साथ चलते, तो एकदम ताल के साथ में उनके स्वर निकल रहे हैं। ऐसा यहाँ पर स्थिति का वर्णन किया गया है बंधुओं। 322वां दोहा ये बालकांड का। सोहत बनता वृंद मोह सहज सुहावन सिय। छब ललनागन मध्य जनो सुषमाति कमनीय। बंधुओं, उमा रमा सची शारदा सवान भवानी वहां पर है। उन सब के मध्य सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। स्वयं शोभा रूपी स्त्री, स्वयं शोभा ही अपना रूप धारण करके वहां गई हो। इतनी सुंदर युवतियों में भी सबसे सुंदर दिखाई दे रही है सीता जी। ऐसा यहाँ वर्णन है बंधु। अवश्य सुंदरता वर्णन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। सीता जी की सुंदरता को यहाँ पर वर्णन करते में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? कि हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है और उनकी सुंदरता, मनोहरता बहुत बड़ी है, इसलिए उसका वर्णन नहीं हो सकता। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। देखे जानकी जी को सखियां लेके चली आ रही है मंडप की ओर। जब बरातियों ने जानकी जी को आते देखा, दूर से ही, जो रूप राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी बरातियों ने, पवित्रता का भी धाम है, वो रूप राशि का, सुंदरता का भंडार है। ऐसा सीता जी को बरातियों ने
मंडप की ओर आते देखा।